मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, अभी तो ये हो गया है इंटरनल पैनिक ईरान में बहुत ज्यादा, रिटेलिएशन को लेकर क्या वक्त या फिर लग रहा है कि फौरन अभी हम कुछ ही समय में ये खबर बताएंगे दर्शकों को? देखिए, रिटेलिएशन की तैयारी ईरान कर चुका है, ऑलरेडी कर चुका है। और ईरान ने लगातार कई रिहर्सल्स भी किए हैं कि किस तरह से उससे ईरान जो है वो अमेरिका के तमाम बेसेस पे अटैक करेगा या फिर इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। हम जानते हैं कि इजराइल और खासतौर पे आप ईरान के बीच की दूरी देखिए, तकरीबन 1200 से ज्यादा किलोमीटर है। और ऐसे में आप देखिए, एरियल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में अगर कोई मिसाइल जो है वो ईरान छोड़ता है तो तकरीबन 10 से 12 मिनट और 15 मिनट का समय लगता है इजराइल तक पहुंचने में, जैसा कि पिछले हमले में हमने देखा था। और इस बीच का जो सायरन है, इस बीच का जो अलर्ट है, वो दरअसल लोगों को यहाँ पर छुपने का मौका देता है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा था कि ईरान के मिसाइल हमलों में किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर चपेट में आए थे, घायल हुए थे, मारे गए थे। और खासतौर पर आप देखिए तो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हमारे ठीक पीछे आप देख रहे थे, वो इसकी चपेट में आकर जमीन लूज हुई थी। तो ऐसे में आप समझिए कि अगर मिसाइल साइलो लगातार अगर छोड़ता है ईरान और मल्टीपल छोड़ता है, तो ऐसे में जो इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम है वो पिछली बार चरमरा गया था। इस बार उसकी स्थिति क्या होगी ये देखना होगा जाहिर तौर। ठीक है मधुरेंद्र, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। तेहरान के मुसाली के कब्र के पास मिसाइल अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें। लगातार जानकारी, घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है एम्बुलेंस और कई जगहों पर सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ रही हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखिए ना, खामेनेई के आवास को टारगेट किया गया, पेजेस्ट्रियन के भी आवास को टारगेट किया गया। अब ऐसे में अभी सवाल ये उठता है कि क्या इंटरनल पैनिक जो इस वक्त ईरान में हुआ है उसके बाद अब कैसे उससे निपटा जाएगा, क्योंकि सवाल अभी यह है कि रिटेलिएशन की तैयारी, जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे मधुरेंद्र, की ईरान ने कर रखी है। लेकिन उसके बाद अब क्या होने वाला है, कैसे ईरान अटैक करेगा, क्योंकि ईरान कई मोर्चों पर अपनी स्ट्रेटेजी बना चुका है। और ये एक और बड़ी अपडेट आपको बता दूं, इसी बीच मूसा अली के कब्र के पास मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक के बाद काले धुएं का गुबार देखा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी जान लीजिए, तेहरान में ईरानी खुफिया मंत्रालय की इमारत पर बमबारी हुई है। ये बड़ी खबर है। तो खुफिया मंत्रालय की इमारत पर जो बमबारी हुई है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर, सारे जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं वहां पर टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं आई है कि क्या जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट है वहां पर अटैक किया गया है, क्योंकि चाहे इजराइल हो चाहे वो अमेरिका हो, इनके तमाम हथियार उसी की तरफ टारगेट कर तैनात किए गए थे। मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, तेहरान में इस वक्त पूरी तरह से खलबली मची हुई है और इंतजार इस बात का है कि क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों अगर एक्शन लेंगे तो वो तब लेंगे जब ईरान अब रिटेलिएट करेगा। देखिए, इजराइल के निशाने पर दो बड़ी बातें हैं जो कि ईरान में दिखाई दे रही है। खासतौर पे एक जो ईरान का नेतृत्व है, यानी सुप्रीम लीडर खamenei की बात करें या फिर पेजेस्कियान की बात करें, जाहिर तौर पे उनको निशाने पर लेना। और इसके अलावा आईआरजीसी के जो सुप्रीमो हैं उनको निशाने पर लेना, एक तरफ से देखिए तो सबसे बड़ी कार्रवाई कहीं सा हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए तो जो मिसाइल साइलो हैं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा था कि स्ट्राइक के अंतर्गत आए थे, वो दूसरे सबसे बड़े हिस्से हो सकते हैं। और ऐसे में आप समझिए कि इस जंग को अगर कम से कम समय में अमेरिका और इजराइल निपटना चाहते हैं तो उन्हें अपने सफलतापूर्वक पिन पॉइंट स्ट्राइक को अंजाम देना होगा। उन्हें मालूम है कि दरअसल ईरान का इस वक्त का सबसे बड़ा जखीरा कहाँ है। उन्हें मालूम है कि इस वक्त जो है वो दरअसल खamenei हो या फिर ईरान के राष्ट्रपति हो, वो कहाँ छुपे हैं और कहाँ पर उन्होंने खुद को सुरक्षित कर रखा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान लगातार इन तमाम स्थितियों को देखते हुए अपने भी दरअसल स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है। क्योंकि पिछले जंग में देखिए खamenei को कई बार टारगेट करने की कोशिश की, खamenei बच निकले। ईरान के राष्ट्रपति को टारगेट करने की कोशिश हुई लेकिन वो भी बच निकले। तो वो भी लगातार अमेरिका और इजराइल की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं, वो भी लगातार ऐसा चैलेंज पेश करते रहे हैं जिससे पिछले जंग में फतह जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल हासिल नहीं कर पाया था। इस बार की तैयारी कितनी सफल होती है? मधुरेंद्र मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हमला किया है। यूएस मीडिया की ओर से ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये जो हमला हुआ है ये सिर्फ इजराइल की ओर से नहीं है। समझना होगा कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ये हमला किया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी इजरायली मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है, अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमला किया, यानी यूएस और इजराइल दोनों देशों की मीडिया की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। ईरान पर टारगेटेड हमले किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, इजरायली मीडिया की ओर से ये कहा गया है कि टारगेटेड हमले किए गए हैं, यानी कि जो पॉइंट पहले से टारगेट पर थे, जो मिशन कंप्लीट इजराइल और अमेरिका को ईरान में करना था, जिन पॉइंट्स पर उनको टारगेट करते हुए ये हमला हुआ है।
अब ये देखना होगा कि क्या ये मिलिट्री बेस पर हुआ है या फिर जो परमाणु साइड है उस पर किया गया है। इसको खत्म करने की कोशिश हो रही थी। ईरान पर इजराइल के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। क्रूज मिसाइलों से इजराइल ने ईरान पर यह अटैक किया है। क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है इस हमले में, ये जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहला जो हमला ईरान पर इजराइल की ओर से किया गया है उसमें क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो बड़े बड़े बॉम्बर वहां पर जो तैनात किए गए थे या फिर जो यूएसएस अब्राहम लिंकन गेराल्ड जो अमेरिका की ओर से बड़ी तैयारी थी, अभी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल ने किया है। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, क्रूज मिसाइल का पहले हमले में इस्तेमाल करना क्या दर्शाता है इजराइल की ओर से, क्या मायने हैं इसके? देखिए, इजराइल के इसके मायने साफ तौर पे है कि इजराइल को मालूम था कि उसके हमला कहां करना है। इजराइल को मालूम था कि किस तरह की वेपन्स का इस्तेमाल करना है। इजराइल को मालूम है कि जो एयर डोमिनेंस है उसका किस तरह से प्रयोग करना है। जाहिर तौर पे इस हमले में अमेरिका और इजराइल के बीच की जुगलबंदी जो है वो प्रभावी तौर पे काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मालूम है कि अमेरिका ने जिस तरह से अपने तमाम मिडिल ईस्ट के जो बेसेस है वहां पर भारी डिप्लॉयमेंट किया है। समंदर से लेकर आप देखिए तो एयर डोमिनेंस तक तैयार किया है। इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है वो हम जानते हैं कि अपने एयर डोमिनेंस के कारण जो है वो ईरान के ऊपर प्रभावी हमला पिछली बार भी लगातार करता रहा है और इस बार भी उसी हमले को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोऑर्डिनेटेड प्लान जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो ईरान की जमीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है। जिस तरह से तैयारी हम देख रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ईरान की जनता को मोसाद का संदेश सामने आया है। हम ईरान का गौरव लौटाएंगे। मोसाद की ओर से ये बड़ा बयान संदेश सामने आया है। ईरान की जनता को ये मोसाद ने संदेश दिया है। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीपी त्यागी सर। टीपी त्यागी सर, ये पूरा हमला अगर हम देखें और एक और कूटनीतिक वार्ता 3 दौर की हो गई थी, चौथे दौर की होनी थी, इस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। ईरान के 4 शहरों पर इजराइल अमेरिका का ये हमला हुआ है। उसमें से कोम, खौरमाबाद, इस्फहान और तेहरान पर हमला है। इसमें देखिए, इस्फहान एक बहुत बड़ा टारगेटेड प्लेस था अमेरिका के लिए। इस पर आपको याद होगा पहले जो 12 दिन का जंग चला था इजराइल और ईरान के बीच, उसमें भी इस्फहान को टारगेट किया गया था। तेहरान जो कि राजधानी है, इसको भी टारगेट किया गया है। टीपी त्यागी सर, इन तमाम हालातों के बीच मैं ये सवाल आपसे समझना चाहती हूँ सर, कूटनीतिक प्रयासों के बीच अगर ये सैन्य कार्रवाई होती है तो क्या कूटनीतिक प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े नहीं होते, या फिर ये माना जाए कि डेडलाइन जो दी गई थी उसके खत्म होने का इंतजार था ट्रंप को और आज वो डेडलाइन खत्म हुई, लिहाजा आज ही अटैक कर दिया गया? कूटनीति का अब आगे सवाल कहाँ उठता है, क्योंकि ट्रंप ने तो ये साफ कह दिया था, साफ कहा था उन्होंने कि ये जो तीसरे दौर की वार्ता है ये आखिरी वार्ता होगी। इसमें अगर उन्होंने डील नहीं किया तो फिर ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। यही तो ऑलमोस्ट वर्बेटम यही तो स्टेटमेंट है ट्रंप का, यानी कि तीसरे दौर की वार्ता आखिरी वार्ता होगी। अगर डील नहीं की तो एक्शन लिया जाएगा, या ईरान के साथ बुरा होगा। तो ये क्लियर कर दिया गया था।